अध्यक्ष द्वय, मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण, दूर दूर से उपस्थित बहुत ही विद्वान अध्येता और हमारे बीच में उपस्थित कुछ हमारे विद्यार्थी साथियों, कल उद्घाटन सत्र में मैं था और पूरा उद्घाटन सत्र मैंने सुना। विषय पर अगर हम वेद प्रकाश जी को छोड़ दें तो श्री राजेंद्रन जी ने थोड़ा बहुत जो कुछ कहा जो हमें बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आया। एक चीज ने बीच वक्तव्य दिया तो बहुत सारी चीजों को इन्होंने उठाया और मैं समझता हूँ वही एक भूमिका बन गई जिसको लेकर हम लोग अब तक बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि विषय बहुत व्यापक है और सत्रों का कोई विषय निर्धारित नहीं है, इसलिए जैसे अभी साथी ने कहा कि मुंडे मुंडे मतलब भिन्न जिसको जो आ रहा है वही कह रहा है, तो मैं भी वैसा ही कुछ कहने का प्रयास करूंगा। दर्शन की बात हुई, काव्यशास्त्र का विद्यार्थी मैं भी रहा हूँ और मूलतः संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत समझ है। जितना मैं जानता हूँ या जितना मैं पढ़ पाया हूँ, दर्शन के बिना, और मैं दर्शन का भी विद्यार्थी रहा हूँ, तो दर्शन के बगैर कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी विधा पूरी नहीं होती। दर्शन जब हम कहते हैं तो विद्यार्थी कई बार पूछते हैं दर्शन है क्या। बड़े सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊं कि जहां जिज्ञासा है वहां दर्शन है, जहां प्रश्नाकुलता है वहां दर्शन है। एक लड़की अगर अपने कमरे में खिड़की के साथ बैठी हुई है और बाहर देख रही है और उसके मन में एक जिज्ञासा आती है कि ये आकाश नीला क्यों है, दर्शन यहां से शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है, यही दर्शन। और मेटाफिजिक्स और फिजिक्स में ये फर्क है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, दर्शन कोई एब्सोल्यूट कंक्लूजन नहीं देता। दर्शन की कोई एक अंतिम परिणति नहीं होती, इसलिए वो नेक नेक की बात आती है, स्याद की बात आती है, शायद हबी शायद हबी। भारतीय काव्यशास्त्र को पढ़ते हुए मुझे लगा कि भरत मुनि के रस सूत्र की जितनी भी व्याख्याएं हुई सब दर्शन पर ही आधारित है। कल मीमांसा की बात हुई थी, तो जितने भी प्रमुख दर्शन हैं वो रस की व्याख्या में निसंदेह बिना उनको उसकी व्याख्या हो नहीं सकती। रस के स्वरूप की बात करेंगे तो वहां भी जैसे ही अब सच्चिद आनंद ब्रह्मानंद सहोदर ये सब की बातें आप करते हैं तो निसंदेह वो बात दर्शन में पहुंच जाती है। जब हम काव्य के बारे में बात करते हैं, विषय में बात करते हैं और काव्यात्मा की बात करते हैं, तो जहां आत्मा का विश्लेषण होगा निसंदेह वो दर्शन की परिधि में ही आ जाएगा। कल प्रोफेसर वेद प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जितने भी संप्रदाय हैं जब वो कहते हैं कि मेरा मत ये है, ये मत ऐसा है, सारे मत ठीक है, लेकिन जब सबको मिला देते हैं तो उसका जो समग्र रूप बनता है वह उस काव्यशास्त्रीय विवेचन का एक बड़ा व्यापक पक्ष बन जाता है। काव्यशास्त्र के विशाल सागर से कुछ कणों को चुनकर मैंने भी उस संबंध में बात की कि दर्शन किस तरह से अपना प्रभाव दिखाता है, प्रभावित करता है। उन काव्यशास्त्रीय संप्रदायों में मुझे एक संप्रदाय दिखा, वक्रोक्त संप्रदाय। हम सब लोग परिचित हैं वक्रोक्त काव्य जीवितम जब कहते हैं आचार्य कुंतक, तो अपने से पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य हैं उनकी वक्रोक्त संबंधी युक्तियों को समाहित करते हुए उसे दर्शन की पीठिका पर आधृत करते हुए उसको एक बहुत विस्तार देकर हमारे सामने लेकर आते हैं। वक्रोक्त जीवितम के प्रथम उल्लास के 9वीं कारिका में एक श्लोक लिखा है, उन्होंने छंद लिखा है और उसकी विस्तृत व्याख्या भी की है। और वहां पर कुंतक कहते हैं विविक्षितार्थ शब्दों विविक्षितार्थे को वाचको अन्येषु सत्वस्तम। बड़ा अद्भुत लगा जब मैंने इसको देखा, तो मैंने अपने नजरिए से जब इसका
इसका विस्तार किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं, जो शोधार्थी हैं उनके ध्यान देने लायक है, सुनने लायक है। मैं विद्वानों के लिए तो नहीं कह रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि तमाम सारे पर्यायवाची शब्दों के होते हुए भी विविक्षितार्थ अभिप्रेत अर्थ के लिए केवल एक ही शब्दवाचक होता है। इतने सारे पर्यायवाची हैं, उस सारे पर्यायवाची में कहीं न कहीं सूक्ष्म भेद होता है। असल तो कहें, अगर मैं कुंतक को समझ पाया तो ये कह रहे हैं कि कोई भी शब्द किसी शब्द का पर्यायवाची होता ही नहीं। ये बात मुझे बड़ी अद्भुत लगी और इसको हमने हिंदी के तमाम सारे उदाहरणों को देखा, संस्कृत में देखा, तो मुझे एक सुखद आश्चर्य हुआ। उसी सुखद आश्चर्य को मैं कुछ शब्दों में बांटता हूं और वही मेरा वक्तव्य होगा। पत्रवाचन की कोई आवश्यकता है नहीं, हालांकि बहुत विस्तार से उसको मैंने लिखा। जब वो विविक्षितार्थ की बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि अनेक सारे समानार्थी शब्दों के होते हुए भी उनमें ध्वन्यात्मक अर्थ भिन्नता होती है। उस भिन्नार्थक, उस अभिप्रेत अर्थ को समझना कवि कौशल का काम है। इसीलिए उन्होंने कहा कि वक्त्र कवि व्यापार शालीनी प्रतिभा, एक प्रतिभाशाली कवि उस वक्रता को पहचानता है। पर्याय वक्रता उन्होंने कहा, उसने बहुत विस्तार दिया है वक्रता। कहा कि उसको अगर वो नहीं समझता है तो अच्छी तरह से कविता नहीं कर सकता, और एक कवि का धर्म है तो उस विविक्षितार्थ को समझे। बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने उसको देखा, विस्तार से देखा। तो जैसे हम सामान्य रूप से समझें कि दुख के इतने सारे पर्यायवाची हैं। दुख है, वेदना है, कष्ट है, विषाद है, शोक है, संताप है, व्यथा है। जब इसमें सूक्ष्म रूप से देखा गया तो कोई भी शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं है। जैसे इसको ऐसे सामान्य अर्थ में समझें कि मान लीजिए आपका कोई मित्र है, वो सीढ़ियों से गिर पड़ा, आपने सुना तो उसको चोट लग गई। जब उसे चोट लग गई तो उसे पीड़ा हो गई। थोड़ी देर बाद जब वो पीड़ा का थोड़ा सा उसका समाहार होगा तो वो कष्ट होगा, जो तीसरा है वो कष्ट है। आपने सुना, आप नहीं जा पाए उससे मिलने, तो आपको खेद होगा। खेद भी दुख का वाचक है। पता चला कि थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई तो शोक होगा, शोक भी दुख का ही पर्याय है। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र को विषाद होगा, अकेला कमाने वाला था पूरे परिवार में। जो पत्नी बहुत ही निकटस्थ होती है उसे संताप होगा, क्योंकि संताप मानसिक होता है, शारीरिक कम होता है। और जब संताप का वेग बढ़ेगा, आवेग बढ़ेगा, तो उसे अवसाद होगा। जब पड़ोसी सुनेंगे इस बात को तो उन्हें वेदना होगी। ध्यान रहे, वेदना स्वयं की नहीं होती है, वेदना दूसरों की होती है। इसीलिए जब दूसरों के कष्ट से आप कष्टित होते तो वेदना होती है। बड़ा प्यारा शब्द है, वेदना का ही विस्तार संवेदना है, और संवेदना का विस्तार साहित्य है। इसलिए साहित्य के मूल में वेदना है। शोकः तस्य श्लोको भवतो नान्यथा क्रौंच द्वंद्वः वियोगात्मः शोकः श्लोकत्व मानता। वहां शोक है, लेकिन वो क्रौंच का जो द्वंद्व शोक है वो वेदना में बदलता है, वेदना संवेदना में बदलती है, और संवेदना साहित्य का रूप लेता है। इसलिए पोएट्री इज द डॉटर ऑफ सॉरो। कविता दुख की पुत्री है, दुख की दुहिता है। दर्द को दिल में जगह दे अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। ये वेदना की अनुभूति है। वियोगी होगा पहला कवि, तो वेदना एक बहुत विस्तृत शब्द है, जो दुख का कोई भी पर्यायवाची शब्द इसका स्थान नहीं ले सकता। अद्भुत। फिर मैंने देखा कि चंद्रमा के जितने सारे पर्यायवाची हैं, शशि, रजनीश, राकापति, विधु, चंद्र, ये सारे पर्यायवाची हैं। लेकिन कोई भी शब्द एक दूसरे के खिलाफ कहीं भी आप प्रयोग करना चाहें तो स्थान पर प्रयोग नहीं कर सकते। शशमुखी जहां कहा जाएगा वहां राकापत मुखी नहीं होगा, रजनीश मुखी भी नहीं होगा, लेकिन शशमुखी होगा, चंद्रमुखी भी होगा, विधुवदनी होगा। तुलसीदास के यहाँ सबसे ज्यादा विधुवदी शब्द का प्रयोग है। प्रसाद, शशिमुख पर मुगर डाले अंचल में दीप छिपाए, बाघा का विधु को किसने निकाली जंजीरों से। विधु की जगह शशि आप प्रयोग नहीं कर सकते। आप कहेंगे क्यों? एक ही पर्यायवाची है। तो चंद्र, शशि और विधु में अवस्था का भेद है। जो बाघ रूप है नायिका का वो चंद्र है,
चंद्र का जो बाल रूप है वो इसीलिए सूरदास के वहां मैया में तो चंद्र खिलौना नहीं है। चंद्रमौली जो है शिव के मस्तक पर वो बालचंद्र है। अब बालचंद्र का कोई भी रूप शशि से, राकापत से, किसी में से आप नहीं ला सकते, कहीं नहीं आप उसका मतलब वो कर ही नहीं सकते समता। तो चंद्रमा, शशि, विदु सारे अलग अलग पर्यायवाची शब्द होते हुए भी कवि विवेक्षितार्थ वक्रोक्त में जाएंगे जो कुंतक कहना चाहते हैं। और एक बहुत अच्छा सूत्र दिया उन्होंने भंगी भड़ित। ये जो भंगी भड़ित है, जो काव्य का चारित्र्य है, काव्य कौशल है, वो वक्र कवि व्यापार शालिनी प्रतिभा से ही आती है। कॉलरिज ने कहा था पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। उस बेस्ट वर्ड को, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। जिस दिन कवि को सर्वोत्तम शब्दों का क्रम पहचान में आ जाएगा, सर्वोत्तम शब्दों की पहचान हो जाएगी, वो कवि हो जाएगा। ये जो सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है, इसी को आचार्य कुंतक विशिष्टार्थ कहते हैं। विवेचित अर्थ जो है वो उसी बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। अब आप कहेंगे थोड़ा सा और अगर हम विस्तार से जाएं तो आंख, नजर, नैन, लोचन और चक्षु पर्यायवाची है। हम कहें कि आंख की जगह नजर रख लेते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन आंख लग गई और नजर लग गई में जमीन आसमान का फर्क हो गया। पर्यायवाची तो है। आप कुंतक के विविक्षतार्थ को देखिए और शब्दों की ये कारीगरी देखिए, कमाल देखिए कि आंख लग गई की जगह अगर नजर लग गई कर दें तो एकदम से बिल्कुल अर्थ बदल गया। और अगर दोनों की जगह कहें नैन लग गया, नैन लग जाइए तो कोई 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 समता ही नहीं है। तो आंख की जगह नजर का प्रयोग नहीं कर सकते, नजर की जगह नैन का प्रयोग नहीं कर सकते, और नैन की जगह आंख और नजर का प्रयोग नहीं कर सकते। लोचन, संस्कृत लोग ज्यादा बताएंगे इसमें क्या है। लोचन में लुच धातु है मेरा ख्याल है, और लोचन का मतलब होता है घूर घूर के देखना। शायद लुच्चा शब्द इसी से बना हो। हाँ, कोई चीज ढकी हुई है, जोर जोर से घूर घूर के देख रहे हैं, लुच्चा, लोचन। और अगर अक्ष को लेते हैं तो अक्ष जो है, जो सुंदर नेत्र हैं उनके लिए अक्ष का प्रयोग होता है। कटाक्ष शायद उसी से बना हो। मीनाक्षी भी शायद उसी का वाचक है। रुद्राक्ष भगवान शिव के सुंदर नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से जो निर्मित है, रुद्र अक्ष। तो अक्ष, लोचन, नयन, नजर और आंख पर्यायवाची होते हुए भी फिर मुझे कुंतक याद आए। ये कवि कौशल का कमाल है, कवि कौशल प्रतिभा का ये सबसे बड़ा वो है कि वो सही शब्द का चुनाव करे। पंत ने पल्लव की भूमिका में बहुत विस्तार से बताया है कि हवा, वायु, पवन पर्यायवाची नहीं है। सलिल, समीर, जो सुबह सुबह हवा बहती है, अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है जेंटिल ब्रीज, BREEZ, जेंटी ब्रीज। मंद पवन जिसे कहते हैं, नसीबे सहर जिसको कहते हैं उर्दू में। तो सारे एक समान अर्थ वाले उस अर्थ भिन्नता को अगर आप समझ पाते हैं तो आप प्रतिभाशाली कवि हैं। और वो तभी संभव है जब आप में काव्य का चारुत्व कौशल की समझ हो। एक और बड़ा प्यारा शब्द आया, चंद्रमा की बात हम लोग कर रहे थे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है फुल मून है। अब किसी शशि से, विदु से, चांद से, चंद्र से किसी की क्षमता आप चंद्रमा से नहीं कर सकते। चंद्रमा मतलब फुल मून। फुल मून का क्या है? फुल मून वो है जिसको देखकर शायर, कवि और प्रेमी पागल हो जाते हैं। बहुत सारे मित्र जानते होंगे अंग्रेजी में पागल के लिए एक तो मैड शब्द है, दूसरा शब्द है लूनर, लूनेटिक। लूनर का मतलब चांद, फुल मून, और लूनर से जो बनता है लूनेटिक। लूनेटिक का मतलब पागल, LUNATIC, लूनेटिक। लूनेटिक वाला पागल कौन है? जिसको चांद ने मारा। एक शब्द चलता है हिंदी में भी, सारे साहब चांद मारा। चांद मारा वो होता है जो पागल होता है। जिसे चांद ने पागल बना दिया हो वो चांद मारा है, वो लूनेटिक होगा। लूनर स्क्लिप्स कहते हैं, जो चंद्र ग्रहण कहते हैं आप उसको। वो कुछ भी हो सकता है। भाव विभोर होकर जब आप चांद की तरफ देखते हैं, चांद की तरफ, तो आप कहते हैं कि मैं पागल हो गया। वो जो पागल है वो लूनेटिक होगा, मैड तो नहीं होगा। मैड और लूनेटिक में भी फर्क है। ये तब समझ में आता है जब हम कुंतक के उस विस्तृत सिद्धांत को, विविक्षतार्थ को देखते हैं। विविक्षतार्थ एको वाचक, एक ही शब्द होता है, दूसरा और नहीं हो सकता है।
जब हम थोड़ा और विस्तार से जाते हैं तो मैं अपनी बात 5 मिनट में खत्म करता हूँ, क्योंकि वक्ता के रूप में मैं अंतिम हूँ, अध्यक्ष हैं तो इसलिए छूट मिल जाएगी। जी जी। जब इसको हमने संस्कृत की उस महान गीत परंपरा के रचित मेघदूत को मैंने देखा तो मेघ में अद्भुत कल्पना की है कालिदास ने। मेघ, जीमूत, जलद, पयोद, अम्बुवाह और एक जगह जलधर शब्द का प्रयोग किया है। ये सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन जरा आप देख लें क्या सारे पर्यायवाची हैं। अभी कालिदास के शाकुंतल की बात हो रही थी, अभिज्ञान शाकुंतलम में जिस तरह से कालिदास ने चमत्कार पैदा किया है, सबसे ज्यादा चमत्कार तो मुझे मेघदूत में लगता है। प्रावित प्रवास रसने मंदाक्रांता विराजते, उसको मंदाक्रांता निश्चित कर दिया विरह के छंद के लिए, और जो उसमें शब्दों की अन्विति की है तो कुंतक का वो सिद्धांत बहुत अधिक यहाँ पे हमें दिखाई देता है। सारे बादल मेघ नहीं होते, जो उमड़ते घुमड़ते हैं आसमान में वो बादल कहलाते हैं। मेघ वो होता है जो मेहन करता है। इसलिए जब उसमें कहते हैं मेघदूत में देखिए मेघ 3 जगह आया है। आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघमास्य सामो मेघालोके भवत सुतनः अप्यन्यथा वृत्ति चेता, और एक जगह धूमत ज्योति शरीर मृताम संदीपातक को मेघा। बस 3 जगह मेघ है, और तीनों संदर्भ में मेघ वही है जहां वो मेहन करता है। क्योंकि घन घन एक जगह प्रयोग हुआ है पूरे मेघदूत में, अंतःसार घनम तो नहीं तुम। तो घन वो है जो केवल घनघनाता है, जो केवल आवाज करता है, उसके पास पानी नहीं है। और हम सब जानते हैं जो गरजते हैं वो बरसते हैं। इसलिए घन जो है मेघ का पर्याय नहीं हो सकता, मेघ बादल का पर्याय नहीं हो सकता। और चूंकि यक्षिणी को जीवन दान देना है, इसलिए वहां शब्द का प्रयोग हुआ जीमूत। जीमूतम कथ्यते, जीवनम मुंचतीति जीमूतम कथ्यते। जो जीवन को देता है, जीवन जल धारण करता है, वो जीमूत है। रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक उसने बहुत लंबी यात्रा करनी है तो वो जलद बन जाता है, जगह जगह दान देना है जल का। और जब कहीं कहीं उसे आवश्यकता होती है, जब आषाढ़ के पहले दिन ऊपर मुंह उठाकर देखते हैं किसान, तो वहां पर वो पयोद बन जाता है, क्योंकि उसे अमृत का दान करना है। मजे की बात यह है कि जब वो महाकाल के मंदिर में पहुंचता है तो कालिदास ने वहां जलधर शब्द का प्रयोग किया है। अब देखेंगे घन भी आवाज करता है और जलधर भी आवाज करता है, लेकिन जलधर मधुर घोष करता है। घन जो है बहुत तेज, अंदर से ठोस है, इसलिए बहुत तेज घोष करता है। तो वहां बहुत तेज घन की जरूरत नहीं है, वहां जलधर का प्रयोग करता है, कालिदास ने किया। और जब वो अलकापुरी में पहुंच जाएगा, यक्षिणी सो रही होगी, उसे धीरे से जगाना है, वहां भी जलद का प्रयोग किया है। लेकिन चूंकि वो पति का संदेशा लेकर आया है उसके, तो वहां अम्बुवाह शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। भक्तु वृत्तम यम विधवे विद्ध माम अम्बुवाहम। हे देवी, मैं तुम्हारे पति का मित्र हूं। एक जगह यक्ष कहता है कि तुम तुम्हारी भौजाई हो, छोटे भाई हो तुम, मतलब कोई शरारत मत कर देना, तुम मुझसे छोटे हो। तो हाँ, अम्बुवाह शब्द का प्रयोग किया। अम्बुवाह क्यों? अम्ब को वहन करते हुए ले जाना है, क्योंकि डाकिया जिस तरह से अपना ले जाता है पत्र, वो मेघ जो है अम्बुवाह के रूप में अलकापुरी तक पहुंचता है। और समग्रतः चूंकि हर जगह मेघ के लिए कालिदास ने कहा है वो साधु है, वो सुभग है, वो शीतल है, इसलिए पूरे रास्ते वो मेघदूत है। मैं समझता हूं कि शब्दों की इतनी कारीगरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि बिहारी ने शब्दों को इस तरह से जड़ा है जैसे कि अंगूठी में नगीना जड़ दिया जाता है। जरा सा भी कहीं इधर उधर हो तो वो खरोच मारता है। वो जो खरोच मारने वाली बात है, उसको घिस कर अंगूठी पे फिट करने की जो कला जानता है, बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, वही हो सकता है जो कुंतक के विशिष्टार्थ को समझता है। डॉक्टर कवि शारीरिक प्रतिभा से जो भंगी खड़ित काव्यत्व का चारित्व है, उसका चमत्कार है, कौशल है, ऐसा कौशल प्रकट करने वाला कवि ही उस पर्याय जो वक्रता है पर्याय की, उसको समझ सकता है। और अगर इस अंतर को नहीं समझता है तो बड़ा कवि, प्रतिभाशाली कवि नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार।